हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं कृष्णा सर और आज आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आया हूं जेंडर, जो काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये टॉपिक आज के बाद आपका जो भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारा मैं डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूंगा। चलिए तो आते हैं हम लोग चैप्टर पे। तो जेंडर पढ़ने से पहले हम इस टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा नाउन है, नाउन टॉपिक है, उसको हम आगे डिस्कस करने का काम करेंगे। ठीक है, इसको पढ़ लेंगे फिर इसको क्लियर हो जाएगा। नाउन, तो डिफाइन नाउन। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। चलिए दोस्तों, नाउन यानी संज्ञा हमको क्या बताता है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी स्थान हो, ठीक है, वो सारे संज्ञा होता है, सारे नाउन होते हैं। और जितने भी नाउन है वही आपके जेंडर है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पर्सन की, बात कर रहे हैं प्लेस की, बात कर रहे हैं हम थिंग्स की। चलिए पर्सन में हम लेते हैं राम। तो राम क्या जेंडर है? यस, जेंडर है। अभी आगे पढ़ाएंगे कि राम कौन सा जेंडर है। ठीक है, अब आता है प्लेस। प्लेस में आप कोई भी प्लेस ले लो, पटना, दिल्ली, ठीक है, ये कौन सा जेंडर है आगे डिस्कस करेंगे। एनिमल्स, ये तो आता है नाम में ही। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि नाउन जितने भी होते हैं वो कोई ना कोई आपका कोई भी टाइप्स के आपके जेंडर होते ही हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, नाउन को मैंने आगे डिस्कस कर दिया कि नाउन का डेफिनेशन क्या होता है। चलिए अब आते हैं हम जेंडर पे। इसी से रिलेटेड था इसलिए मैंने पहले इसको बताया। अब आते हैं जेंडर पे। तो जेंडर, जेंडर क्या होता है? व्हाट इज जेंडर? ठीक है, तो जेंडर, व्हाट इज जेंडर, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं टॉपिक, इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं, टॉपिक फिर पढ़ेंगे इसको। ए जेंडर लिख देते हैं, इसका डेफिनेशन सबसे पहले। ए जेंडर, अ जेंडर इज द स्टेट ऑफ बीइंग्स, a gender is the state of beings, male or female, male or female, a gender is the state of beings male or female। ठीक है, हम बात करें कि लिंग क्या बताता है। लिंग पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराता है। ठीक है, तो अ जेंडर इज द स्टेट ऑफ बीइंग्स मेल और फीमेल, पुरुष और स्त्री जाति का बोध कराता है। अब इसका हम टाइप्स पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं क्योंकि टाइप्स जब बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगा दोस्त। आते हैं टाइप्स पे इसका। टाइप्स ऑफ जेंडर, टाइप्स ऑफ जेंडर, टाइप्स ऑफ जेंडर। तो फर्स्ट टाइप आता है मस्कुलिन। क्या बोलते हैं दोस्तों? मस्कुलिन जेंडर, मस्कुलिन जेंडर। सेकेंड टाइप आता है इसका फेमाइन जेंडर, फेमाइन जेंडर। थर्ड टाइप जो आता है दोस्त, कॉमन। क्या बोलेंगे? कॉमन जेंडर। साथ में आपका हिंदी भी बताते जाएंगे, कॉमन जेंडर। और फोर्थ जो टाइप है दोस्त वो है न्यूटर, न्यूटर जेंडर। तो चलिए हम बात कर रहे हैं कि मस्कुलिन जेंडर, यानी जेंडर का काम ही है कि कौन पुरुष है कौन स्त्री है उसी का बोध कराने का काम होता है जेंडर का। तो मस्कुलिन जेंडर जो है ये आपका पुल्लिंग जाति, ठीक है, पुल्लिंग जाति का बोध कराता है। ठीक है, यानी बोल सकते हैं पुल्लिंग होता है ना। अब फेमाइन जेंडर स्त्रीलिंग होता है, स्त्री जाति का बोध कराता है तो स्त्रीलिंग हो गया। आपका कॉमन जेंडर ये आपका इसको बोलते हैं उभय लिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? उभय लिंग, उभय लिंग। आता है न्यूटर जेंडर, इसको बोलते हैं नपुंसक लिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? नपुंसक लिंग। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल हम लेते जा रहे हैं। हम क्या पढ़े? जेंडर पढ़ लिए। जेंडर इज द स्टेट ऑफ बीइंग्स मेल और फीमेल, जो पुरुष और स्त्री जाति का बोध कराए उसे हम आपको लिंग कहते हैं। टाइप्स ऑफ जेंडर, 4 टाइप्स ऑफ जेंडर, मस्कुलिन जेंडर, फेमाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। तो फेमाइन जेंडर आपका मस्कुलिन जेंडर जो फर्स्ट है वो आता है पुल्लिंग जाति का। फॉर एग्जाम्पल्स हम बात कर रहे हैं जितने भी बॉयज़, ठीक है, आ गया बॉयज़ में आपका आ गया फादर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्रैंडफादर, ये सारे क्या हो गए हैं? मस्कुलिन जेंडर। फेमाइन में आपका जो फीमेल जाति का बोध कराए, जैसे आपकी हो गए मदर, ग्रैंड मदर,
और हम बात कर रहे हैं कॉमन जेंडर, इसको बोलते हैं उभयलिंग। ठीक है, इसका डेफिनेशन भी साथ में लिखेंगे। उभयलिंग का बोध कराता है दोस्तों, इसमें जो आपका क्या होता है, मेल भी हो और फीमेल भी हो। ठीक है, यानी हम बात करेंगे इस पे, हम बात करेंगे चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड, पेरेंट्स, पेरेंट्स, बेबी, बेबी। और नपुंसक लिंग दोस्तों, पेन हो गया, पेंसिल हो गया। ठीक है, अब चलते रहेगा, बस हो गया। चलिए अब मस्कुलिन जेंडर, इसको हम डिफाइन करते हैं। टाइप्स पढ़ लिए, अब इसको हम डिफाइन करेंगे कि मस्कुलिन जेंडर होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इट डिनोट्स अ मेल एनिमल्स, मेल एनिमल्स, इसको मिटा देते हैं, मेल एनिमल्स, मेल एनिमल्स। हम कहते हैं कि जो मस्कुलिन जेंडर होता है, ये क्या बताता है आपका, इट डिनोट्स अ मेल एनिमल्स, ए पुरुष जो जाति है, ठीक है, उसका बोध कराता है। मैंने मेल एनिमल्स लिखा है दोस्तों, क्योंकि मनुष्य जो भी है वो भी एक क्या है, सामाजिक जानवर ही है। ठीक है, तो इसमें आप पढ़ सकते हैं कि आपका क्या हो जाएगा, अभी बताया मैंने ऊपर में, बॉय हो गया, राम हो गया, जिससे पता चले कि नहीं लड़का जाति का बोध कराए। ठीक है, फादर हो गया, ग्रैंड फादर हो गया, ये सारे क्या है आपका मस्कुलिन जेंडर है। सेकेंड मैंने पढ़ाया अभी फेमाइन, तो जस्ट इसका एग्जांपल है, इट डिनोट्स अ फीमेल एनिमल्स, इट डिनोट्स अ फीमेल एनिमल्स, फॉर एग्जांपल मदर, आंटी। ठीक है, जिसको पढ़ने के बाद ये फीलिंग आता हो मन में कि नहीं फीमेल जाति का बोध हो, वो आपका फीमेल, आपका फेमाइन जेंडर हो गया। थर्ड आता है आपका कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर इसको बोल सकते हैं, इसका डेफिनेशन होगा, इट डिनोट्स आइदर, दो वर्ड है दोस्तों, मैंने आगे डिस्कस कर दे रहा हूँ, आइदर, EITHER, आइदर एक नाइदर का यूज होता है। तो आइदर मीन्स होता है दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, हम दो जाति का बात कर रहे हैं, यानी दोनों में से कोई एक होगा। और नाइदर की यदि हम बात कर रहे हैं तो दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कॉमन जाति का क्यों आया मेरे पास उभयलिंग का, इट डिनोट्स आइदर अ मेल और अ फीमेल, ठीक है, क्या हम बोल सकते हैं कि कॉमन जेंडर उसको बोलते हैं जो मेल जाति का बोध करे, ठीक है, और फीमेल जाति का बोध करे। ऐसे जैसे पता है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेबी, इससे एक क्लियर नहीं होता है, ठीक है, कि ये आपका मेल है या फीमेल है। तो बेबी हो गया, पेरेंट्स हो गया, ठीक है, चाइल्ड हो गया, ये आपका आता है कॉमन जेंडर में। डॉक्टर हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब हम बात कर रहे हैं न्यूट्रल जेंडर की, तो न्यूट्रल जेंडर का हम यहीं पे लिखने का कोशिश करेंगे, पूरा बोर्ड भर गया न्यूट्रल। तो इट डिनोट्स नाइदर अ मेल और अ फीमेल, ना ही ए मेल होगा ना ही ए फीमेल होगा। तो क्या होगा दोस्त, ना मेल होगा ना फीमेल होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल जेंडर, नपुंसक लिंग। तो हम बात करते हैं बस हो गया, कार हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, बहुत सारा है एग्जाम्पल। तो ये आपका आता है क्या, ये आ गया आपका न्यूट्रल जेंडर। तो चलिए हम इसका थोड़ा सा आगे और बताते हैं दोस्तों। मैंने क्या पढ़ा है, जेंडर पढ़ा है, उसका डेफिनेशन बताया, टाइप्स बताया कि 4 टाइप्स के जेंडर होते हैं, मस्कुलिन जेंडर, फेमाइन, कॉमन और न्यूट्रल। इसके भी मैंने डेफिनेशन बताया कि मस्कुलिन जेंडर क्या बताता है, इट डिनोट्स अ मेल एनिमल्स। फेमाइन का, इट डिनोट्स अ फीमेल एनिमल्स। इट डिनोट्स, अब बात करते हैं कॉमन जेंडर की, इट डिनोट्स आइदर अ मेल और अ फीमेल, या पुरुष होगा या स्त्री होगा, राइट। बात करते हैं न्यूट्रल जेंडर की, इट डिनोट्स नाइदर अ मेल नोर अ फीमेल, ना ही ये मेल होगा ना ही ये फीमेल होगा। चलिए ठीक है, बस, कार, पेंसिल फॉर एग्जांपल मैंने दिया। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट चाहेंगे तो ले सकते हैं, मैं इसको मिटाऊंगा और आगे बताऊंगा किस तरह हम मस्कुलिन को फेमाइन में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों। चलिए ठीक है, रेडी दोस्तों। तो चलिए इसको हम देखते हैं किस तरह हम मस्कुलिन जेंडर से हम फेमाइन जेंडर बनाते हैं, फेमाइन जेंडर बनाते हैं। चलिए तो मस्कुलिन जेंडर हम बात कर रहे हैं
फॉर एग्जांपल हम इसमें ESS लगा के बना सकते हैं, INE लगा के बना सकते हैं, ठीक है। हम इसको बनाते हैं, जैसे लायन लिखते हैं, LION, लायन, लायन मीन्स शेर, तो शेर का क्या हो जाएगा, शेरनी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइनेस, ESS लगाएं, तब जाके क्या बन गया, मस्कुलिन से फेमाइन बन गया। फॉर एग्जांपल यूज करते हैं हीरो, HERO, हीरो, हीरो को हम लोग कन्वर्ट करेंगे हीरोइन में, HEROIN, हीरोइन करते हैं ना, अभिनेता का अभिनेत्री, हीरो का हीरोइन, तो INE लगा के हम इसका क्या बनाए, फेमाइन जेंडर बनाए। दोस्तों तो आप चाहेंगे तो बहुत सारे है कि आप मेल से फीमेल बना सकते हैं, मस्कुलिन से आप फेमाइन बना सकते हैं। तो हम नेक्स्ट इसका पार्ट में मिलते हैं, कल ही मिलेंगे। धन्यवाद।